गिनती के पुस्तक उसकी 33 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 56 वचन लिखा गया है। इस 56 वचनों में लिखा हुआ विषय ये है कि मूसा और हारून के नेतृत्व में इस्राएली लोग जनता रामसेस से कूच करके उन लोग यात्रा शुरू किए थे। फसह का पर्व के बाद वहाँ से उन लोग 40 साल उन लोगों की यात्रा किए थे। उन लोग प्रमुख रूप में 4 मंजिल आए थे। प्रमुख रूप में हम लोग उस 4 मंजिल को नोटिफाई करना है। उन लोग रामसेस से लेकर सीनाई के पास आना है। रामसेस का मतलब इस समय प्रस्तुत के समय देखा जाएगा तो कैरो कहते हैं। इजिप्ट कैपिटल के रूप में है वो कैरो, बॉर्डर ऑफ कैरो। वहीं से उन लोगों की यात्रा शुरू हुआ है। आप लोग इस्राएलियों की यात्रा होते वक्त कैरो राज्य को और इजिप्ट को भी आप देख सकते हैं। इजिप्ट में उस ज़माने की बाइबल में जितने भी लिखा है वो सारे सबूत वहाँ हमें दिखाई देती हैं। इजिप्ट में रहा हुआ पिरामिड्स हो, इजिप्ट में रहा हुआ वो म्यूज़ियम में फिरौन के संबंधित बहुत से सबूत, चाहे मम्मीस हो, सब कुछ वहाँ दिखाई देता है। बाइबल इज़ ए प्रूवन हिस्टोरिकल फैक्ट, ये हम लोग समझ सकते हैं। सीनाई के पास आए हैं। सीनाई पर्वत के पास परमेश्वर यहोवा होरेब पहाड़ के पास मूसा से बात किए हैं ना। उनको जो बुलाए गए हो बुलाहट वही सेम स्थान पे सीनाई होरेब दोनों एक ही हैं। वहाँ उन लोग आए थे। वहाँ आने के लिए 11 मंजिली लगा था उन लोगों को। सीनाई पर्वत के पास वो लोग लमसम 1 साल तक रह गए थे। उसके बाद उनकी जर्नी फिर से शुरू हुआ था। तब कादेश को आने के लिए उन लोगों को 11 दिन लगा था। उस 11 डेज जर्नी सीनाई से कादेश, कादेश हमें यर्दन के इस पार रहती है। कादेश ये कनान का बॉर्डर कह सकते हैं। कादेश कनान का बॉर्डर है, एक बॉर्डर है। सो ये बॉर्डर को आ चुके थे उन लोग। नेक्स्ट यर्दन को पार किए तो उन लोगों को कनान में प्रवेश हो जाएंगे। कनान में एंटर हो जाएंगे उन लोग। इसलिए 3 डेज जर्नी कंटिन्यूसली उन लोगों से चलाए हैं परमेश्वर। उसके बाद उन लोग बुड़बुड़ाने लगे। ये सब हमें ये 11 डेज जर्नी में इस गिनती के पुस्तक ही विवरण दी थी। जब उन लोग ने कादेश को आए थे, वहाँ से उन लोगों को बेद लेने के लिए भेजा गया था। बेद लेने के लिए एक एक गोत्र में से जो गए हैं उन लोग 10 लोग, 10 लोगों में से 12, 12 लोगों में से 10 लोग, 12 लोगों में से 10 लोग इस्राएलियों को भय छाया गया जैसे बात किए थे। उस बातें सुनकर इस्राएल की मंडली वापस लौटकर चले जाने के लिए सोचे थे। तब परमेश्वर को कोप भड़क कर उन लोगों को वहीं घुमाकर 40 साल तक घूमते रहो कहकर कहे थे। उसके बाद वो लोग कादेश से लेकर सीनाई तक 3 मंजिली को लेकर आए थे। 3 एरियाज में उन लोग कूच किए थे, टिके थे इस 11 दिनों में। कादेश को आए के बाद में परमेश्वर फिर से उन लोगों को पीछे चले जाओ कहकर कहे थे। जंगल में घूमते रहो कहे थे। वहाँ उन लोग 18 मंजिली किए थे। फिर से वो लोग फिर से कादेश आने के लिए, कादेश से लेकर फिर कादेश आने के लिए 18 मंजिली किए थे। कादेश से लेकर मोआब को आने के लिए 10 मंजिली किए थे। एक बार अगर हम गिनेंगे तो रामसेस से लेकर मोआब तक आते ही 44 प्लेसेस आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। इस अध्याय में 44 प्लेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। ये हमें इस अध्याय में संपूर्ण रीति से विवरण दिए हैं। ये पूरा हिस्टोरिकल प्रूफ्स है।
तो आइए पहली वचन से लेकर 56 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। देयर जर्नीज, उनकी यात्राओं के विवरण। इस 40 साल में किस रीति से उन लोग यात्रा किए थे और कहाँ कहाँ टिके थे, कौन सा अनुभव वो लोग पाए थे और किस रीति से परमेश्वर को वो लोग ऋषि आए थे, परमेश्वर उन लोगों को किस रीति से दंड दिए हैं, उन लोगों के परमेश्वर इनकार करते समय उन लोगों को किस रीति से पनिशमेंट मिला है, ये सब हमें इस ग्रंथ में विवरण दिए गए हैं। प्रामुख्य के रूप में हमें निर्गमन के पुस्तक पूरा, इस्राएलियों के छुटकारा, छुटकारा के बाद सीनाई, सीनाई के पास उनकी यात्रा, उस सीनाई के पास उन लोग टिकना और उस टिके के बाद वहाँ जो पाए हैं व्यवस्था, वैसे ही उस अध्याय के आखिरी में उस निर्गमन के पुस्तक आखिरी में आते ही मिलाप वाली तंबू को खड़ा करना, जर्नीस को उन लोग तैयार होना, वो पूरा लिखे थे। उसके बाद लाइव व्यवस्था के पुस्तक में हमें लेवी लोगों के बारे में प्रत्येक विवरण दिया गया है। गिनती के पुस्तक में जनता की गणन से शुरू होती है। इसका मतलब अबाउट टू स्टार्ट देयर जर्नी, सीनाई से लेकर कादेश को यात्रा करने से पहले सबसे पहले जनगणन को गिनने के लिए कहे थे। इसलिए वहाँ से वो लोग निकलकर कादेश को यात्रा करके आए थे और वहाँ से फिर से उन लोग पीछे मुड़कर 40 साल उनकी अविश्वास के कारण परमेश्वर के क्रोध को पाकर, उस जमाने के सारे लोग मर मिटे थे और कालेब और यहोशू को छोड़कर सब लोग मर मिटे थे। 6,03,550 लोगों में से केवल 2 लोग जिंदा थे पहले जनगणन में। आखिरी जनगणन को फिर से गिनो के कर मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिए थे 120th ईयर जब आए थे उस समय मूसा को। इस अध्याय में हम लोग देखते समय, अगर इस अध्याय को देखेंगे तो प्रामुख्य रूप में इनकी यात्रा के बारे में कहते हुए आए हैं। इनकी यात्रा में रामसेस से लेकर सीनाई तक, सीनाई की जंगल तक, मतलब लमसम 3री वचन से लेकर 16वीं वचन तक, सीनाई जंगल तक लिखा हुआ वचन भाग में 11 जर्नीज दिखाई देती हैं। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके पड़वों के अनुसार लिख दिए और वे ये है। पहले महीने के 15वें दिन को, पहले महीने के 14वें दिन फसह का पर्व होता है। 14वीं तारीख को दोपहर के समय 3 बजे फसह का जानवर को बलि करते हैं। इवनिंग फसह की बलि 6 PM, फसह का भोजन स्टार्ट होता है। उसका डे टाइम का मतलब 15th डे होगा। 15वें दिन आ जाएंगे उन लोग, 15वें दिन में पहुंचेंगे। उस 15वें दिन उन लोग बाहर आए थे। आए तब उन लोगों के जीवन में जो हुआ घटना ये है कि मिस्र देश में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों का जेठे पुत्र पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे और इन लोग अपने पहलौठे पुत्रों को, इस्राएली लोग पहले पहलौठे पुत्रों को अपने हाथों में लेकर, सीने पे लेकर वो लोग निकल रहे थे। जय जय करते हुए, जय जयकार करते हुए वो लोग बाहर निकल कर आ रहे थे। ये है कि घटना। फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्त्रियों के देखते बेग टके निकल गए थे। यहाँ और एक वचन हमको निर्गमन के पुस्तक में दिखाई देती है। वो ये था कि उन लोग मिस्र लोगों को लूट के आ रहे हैं कहकर, मिस्री लोगों को जो मांगे वो उन लोग इन लोगों को दे दिए थे, चले जाओ यहाँ से कहकर। जबकि मिस्री अपने सब पहलौठे को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा।
आप लोगों को कोई भी पूछते हैं तो क्यों परमेश्वर ने 10 मारी को भेजे हैं महामारियों को कहकर पूछे तो उसका उत्तर ये देना है कि वो 10 महामारियां 10 देवताओं को परमेश्वर दंड दिए थे, उस देवताओं के ऊपर न्याय किए थे। मिस्र देश में 10 देवताओं को पूजा करने वाले उस 10 देवताओं को 10 न्याय करके उन लोगों को हरा कर परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों को जय देकर जय जयकार करते हुए बाहर लाए हैं। इस्राएलियों ने 5 आयत पढ़ रहा हूँ। इस्राएलियों ने रामसेस से कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले। सुक्कोत पहला है, रामसेस से सुक्कोत को आए थे और सुक्कोत से कूच करके एताम में जो जंगल के चोर पर है डेरे डाले और एताम से कूच करके वे पिहा हिरोत में मुड़ गए जो बाल सपोन के सामने है और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पिहा हिरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए और येताम नामक जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। वहीं उन लोगों को पानी ना मिलने के वजह से मूसा ने उस पेड़ को तोड़कर उसमें डालते तो उस मारा का पानी मीठा हो गए हैं। वो ही मारा का मतलब कड़वा कहकर अर्थ आती है। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले और उन्होंने वहाँ डेरे खड़े किए। इस खजूर के वृक्ष आज भी हैं, अभी भी 70 उस खजूर के वृक्ष हैं। आप लोग उस मार्ग में से इज़राइल को इजिप्ट से लेकर आते हैं तो इजिप्ट से इज़राइल को आने के लिए बस रूट में आपको दाहिनी ओर एक कुआं रहता है, पानी का जल का स्रोता रहता है और बायां ओर दूर पे 70 खजूर के वृक्ष आपको दिखाई देती हैं। तब का 70 खजूर के वृक्ष ही आज भी है कहकर कहते हैं वहाँ के लोग। इट्स अ फैक्ट एंड प्रूफ। 11 आयत और लाल समुद्र के कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नामक जंगल से कूच करके उन्होंने दीपक में डेरा किया और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया और आलूश से कूच करके रफीदीम में डेरा किया और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, वहीं परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लगे। फिर उन्होंने रेफीदीम से कूच करके सीनाई के जंगल में डेरे डाले और सीनाई के जंगल से कूच करके किब्रोत थाथवा में डेरा किया और किब्रोत थावा से कूच करके हेसेरोत में डेरे डाले। फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिम्मोन पेरेस में डेरे खड़े किए। अगर आप लोग यहाँ ध्यान करेंगे तो किब्रोत तथावा के पास घटना ये हुआ था कि परमेश्वर की क्रोध उनके ऊपर आया था मांस के लिए। उन लोग कुड़कुड़ाने लगे थे, तब परमेश्वर के क्रोध उनके ऊपर इसी जगह पे आया था। जल के विषय में मूसा भी वहाँ गलत किए थे और पेरेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए। 21 आयत और लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए और रिस्सा से कूच करके कहेलाता में डेरा किया और कहेलाता से कूच करके सेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने सेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया और मखेलोत से कूच करके तहात में डेरे खड़े किए और तहात से कूच करके तेरह में डेरे डाले और तेरह से कूच करके मिक्ता में डेरे डाले। फिर मिक्ता से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए और मोसेरोत से कूच करके यखानियों के बीच डेरा किया
और यखानियों के बीच से कूच करके होर्गिद गाद में डेरा किया, और होर्गिद गाद से कूच करके योताबाद में डेरा किया, और योताबाद से कूच करके अब्रोना में डेरा खड़े किए, और अब्रोना से कूच करके यस योन गोबेर में डेरे खड़े किए, और इस योन गोबेर से कूच करके उन्होंने सीन नामक जंगल के खादेश में डेरा किया। फिर खादेश से कूच करके होर पर्वत के पास जो एदोम देश की सीमा पर है डेरे डाले। वहाँ इस्राएलियों की मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहाँ मर गया। उनकी जर्नी समाप्त होने जा रहा है। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वह 123 वर्ष का था। 40वीं आयत। और आरात का कनानी राजा जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इस्राएलियों के आने का समाचार पाया। तब इस्राएलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले, और सलमोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले, और पुनोन से कूच करके ओबोस में डेरे डाले, और ओबोस से कूच करके अबारीम नामक डीहो में जो मोआब की सीमा पर है डेरे डाले। तब उन डीहोम से कूच करके उन्होंने दिबोन गाद में डेरा किया, और दिबोन गाद से कूच करके अल्मोन दिबलातौम में डेरा किया, और अल्मोन दिबलातैम से कूच करके उन्होंने अबारीम नामक पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास योर्दान नदी के तट पर डेरा किया। यहाँ इन लोग बहुत दिन तक टिके थे, और उन्होंने मोआब के आराब में वेत्याशीमोत से लेकर अबे लशीतिम तक योर्दान के किनारे किनारे डेरे डाले। मोआब के जगहें पूरब की ओर हैं। योर्दान के पूरब दिशा में मोआब की छावनी है, मोआब की जगह है। वहाँ डेरे डालकर प्रभु के इंस्ट्रक्शंस को पाकर आगे बढ़े थे। 50वीं आयत। फिर मोआब के आराब में यरीहो के पास की योर्दान नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझा कर कह, जब तुम यॉर्दान पार होकर कनान देश में पहुँचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना, और उनके सब नक्काशीदार पत्थरों को और डाली हुई मूर्तियों को नष्ट करना, और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना, और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक, और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। 3 विषय यहाँ बताए थे परमेश्वर ने। एक, मूर्तियों को नष्ट करना, सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना, निवासियों को उनके देश से निकाल देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे, अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। इसका मतलब पॉपुलेशन का वाइज 9.5 गोत्र के लोग ही कानान देश में भूभाग पा रहे हैं। बाकी 2.5 गोत्र के लोग, गाद और रूबेन और मनश्शे के आधा गोत्र, मोआब के पूरब की जगहों में सीहोन और बेशान जो राजा लोग पालन किए थे उस जगह को नाम बदलकर उस राज्यों को ऑक्यूपाई करके वहाँ वो लोग टिके थे, उस भूभाग को अपना लिए थे। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वहीं उसका भाग ठहरे, अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि
तुम उस देश की निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारे आँखों में काँटे और तुम्हारे पंजरों में कीले ठहरोगे ठहरेंगे। और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे, तुम्हें संकट में डालेंगे और उनसे जैसा व्यवहार करने की मानसा मैंने की है, वैसे ही तुमसे करूँगा। उन लोगों को नहीं भगाएंगे तो उन लोग ही खुद आप लोगों को दिक्कत पहुंचाएंगे। तो व्यवहार ऐसे नहीं करेंगे तो मनसा मैंने की है, वैसे ही तुमसे करूँगा। ध्यान से सुनिएगा। और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है, वैसे ही तुमसे करूँगा। उन लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ हुए तो इसलिए सेंड देम अवे। इसलिए परमेश्वर यहोवा कनान देश को ऑक्यूपाई करने के लिए वहाँ जो रहा हुआ सारे प्रजा को भगाने के लिए कह रहे हैं। भगाना है, नहीं तो संहार करना है। नहीं जाएंगे कहकर बोलते हैं तो वो मरेगा। जो भागो कहकर बोलने से जाएंगे तो चले जाएगा, वो बच जाएगा। उस स्थानों को खाली करके परमेश्वर उन लोगों को दिए हैं। इस 33 अध्याय में ये विवरण हमें दिखाई देती है। इससे हम लोग 33 अध्याय को 56 आयतों को समाप्त किए हैं।